हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडिजन क्लासेस में। और आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं नागपुरी प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है। और इसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं, वो भी 100 क्वेश्चंस का एक सेट है, तो जरूर देख लेंगे। ठीक है, राजा कर इसमें कोई समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, आपका जो है एक भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजा का चुनाव कहाँ के। तो ये जो राजा का चुनाव है, यह क्या है? गद्य है। गद्य यानी क्या होता है? गद्य जो होता है कहानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आंजन गांव कर दक्षिण बटे कौन नदी है? आंजन गांव के दूसरा नंबर प्रश्न है, तो ये जो है खटवा नदी है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, बैगा कहल जाइला। तो बैगा के कहल जाइला? तो बैगा जो है पुजारी के कहल जाइला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न है, राम रेखा धाम सिमडेगा जिला से कौन दिशा में पड़ेला? तो सिमडेगा से कौन पश्चिम दिशा में यह जाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, ततः नमः कर अर्थ होएला। ततः नमः कर जो अर्थ का होता है, ये जो ततः नमः का जो अर्थ होता है तो के नमन होता है। क्या होता है? तो के नमन। 6 नंबर प्रश्न है, गतर कहल जाइला। गतर के कहल जाइला? तो ये जो है गतर पीठ के कहल जाइला। गतर के कहल जाइला? पीठ के। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, तो नोनो कर लेखक के है गए। तो नोनो कर लेखक जो है ऑप्शन नंबर सी कर्मदयाल। 8 नंबर प्रश्न है, हठात कर मतलब का होवेला? हठात कर मतलब होता है बलवान। मदक्की। 9 नंबर प्रश्न है, मदक्की कहल जाइला। मदक्की के कहल जाइला? तो मदक्की किसको कहा जाता है? निशा करेक वाला के जो है ना, उसको क्या कहा जाता है? मदक्की, यानी कि मदिरा पान करने वालों को मदक्की कहा जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी के गोली कौन पहर मारल जाए रहे? तो ये जो गोली जो मारल जाए रहे, ये सांझ पहर मारल जाए रहे। ऑप्शन नंबर सी बरजूराम। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? बरजूराम पाठक। ठीक है, डिटेल्स नहीं बताएंगे हम, एक भी डिटेल्स नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस इसमें कराया जा रहा है ये सेट में। ठीक है, डिटेल्स सारा का करा दिया गया है। आप पूरा नागपुरी का मैराथन क्लास उसमें कराया गया, आप सारा वीडियो देख लेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये देख लिए बरजूराम का रचना जो काल है कब से कब तक माना जाता है? तो बरजूराम का जो काल है 1800 से 1850 तक माना जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, आँख कर लकड़ी कर मतलब का होवेला? तो आँख कर लकड़ी कर मतलब जो होता है वह क्या होता है? जानी दुश्मन होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी जानी दुश्मन होता है। बंधुआ मजदूर कहा के, तो यह जो बंधुआ मजदूर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी नाटक है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नाटक कर लेखक के है कई? सपूत नाटक कर लेखक कौन है कई? तो ये है दुर्गा नाथ राय। 15 नंबर प्रश्न, जूली दीदी कर के लिखे? तो जूली दीदी कौन लिखे हैं? तो शकुंतला मिश्र लिखे हैं। और शकुंतला मिश्र, आपको एक चीज बता रहे हैं, शकुंतला मिश्र या शारदा प्रसाद शर्मा, दोनों में से किसे कवि रत्न की उपाधि मिली है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। कवि रत्न की उपाधि किनको दिया गया है? नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, मैडम मिस हनीमून का लेखक के है कई? तो मैडम मिस हनीमून का लेखक जो है सहनी उपेंद्र पाल नहन, और इनका जो उपनाम है नहन जी नाम है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो है, श्यान मनक शिक्षा कहा के? तो श्यान मनक शिक्षा कहा के? तो यह जो है श्यान मनक शिक्षा, यह वयस्क शिक्षा है। श्यान का जो शिक्षा है वयस्क शिक्षा है। नेक्स्ट, पर्व त्यौहार के मुताबिक 4 नागपुरी राग है के? कौन सा 4? पर्व त्यौहार के मुताबिक कितने राग ये नागपुरी राग है? 4। फगुआ, फगुआ पुचारी, जितिया, सोहराय। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न, विप्लवी महान कौन नागपुरी विद्वान कर रचना है के? विप्लवी महान शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा। 20 नंबर प्रश्न, जनाना मन द्वारा गावक जायक वाला 4 राग कौन है के? निम्न में से? तो ये जनानी, झूमर, झुमटा, बिहा गीत, डमकच, इन सारे को गाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, मर्दाना मन द्वारा गावक है ना, गावल जायक वाला 4 राग कौन कौन सा है? तो ये जो है मर्दाना, झूमर, ढड़िया, उदासी और पावस। नेक्स्ट नंबर 22 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में, ठीक है, नागपुरी लोकगीत मन में कौन प्रवृत्ति कर गीत नहीं मिलेला? तो किस प्रकार का गीत नहीं मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए सूफी काव्य प्रवृत्ति के गीत नहीं मिलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, नागपुरी समाचार पत्र छोटा नागपुर एक्सप्रेस कर संपादक के है कई? तो ये जो छोटा नागपुर जो एक्सप्रेस कर संपादक है कई, वह जो है कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र कुमार महतो। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न जो है, कौन विद्वान नागपुरी के गीतों की रानी कह रहे हैं? तो कौन विद्वान नागपुरी के? तो प्रोफेसर केसरी जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जहां बिहा होवेला, 25 नंबर प्रश्न है, जहां बिहा होवेला उके का कहल जाइला? तो जहां बिहा होता है उसे क्या कहा जाता है? मड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट, एगो बुढ़िया उठते उठते कांदेला। एगो बुढ़िया उठते उठते कांदेला, एक माने का होवेला? तो ढेकी। ठीक है,
नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है जोन ठीना धान मिसल जाइला, तो जोन ठीना धान मिसल जाइला उकी का कहल जाला, तो ऑप्शन नंबर सी खरिहान। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है नागपुरी भाषा में लिंग कर प्रभाव कौन संज्ञा मन में पड़ेला, तो लिंग कर प्रभाव जो पड़ता है प्राणीवाचक संज्ञा मन में पड़ेला। 29 नंबर प्रश्न है नागपुरी नाटक अखरा निंदाए गेलक केकर कृति है के, तो अखरा निंदाए गेलक केकर कृति है के, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू जो लोक संगीत लिखे हैं हम लोग को जो पढ़ना है। 30 नंबर प्रश्न है नागपुरी कर पहल छपल नाटक कौन है के, तो ये जो है नारद मोह लीला है, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है मेजूर पाक केकर कृति है के, मेजूर पाइक केकर कृति है के, तो ये जो कृति है किसका कृति है, ऑप्शन नंबर सी नईमुद्दीन मिर्जाहकर, और बसंत भी है बनकेवरा भगवान का। 32 नंबर प्रश्न है उपन्यास शंकर एक जिंदगी कर रचयिता कौन है के, तो रचयिता जो है एकर कौन है, ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। फनी मुकुट राय के अपन राजधानी बनाए रहे, तो फनी मुकुट राय के अपन राजधानी बनाए रहे, तो सुतियांबे। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न मधुशाला कर नागपुरी उल्था मतलब अनुवाद कर रहे, मधुशाला को नागपुरी अनुवाद कौन किए थे, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कृष्ण कलाधार किए थे। 35 नंबर प्रश्न लोर केकर रचना की, लोर जो है किसका रचना है, धनेन्द्र प्रवाही का। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है नागपुरी कर पहिल कवि रूपे जानल जाए ना, तो नागपुरी कर पहिल रूपे कौन जाने जाते हैं, तो रघुनाथ निरपति। कौन है, रघुनाथ निरपति। नेक्स्ट हनुमान सिंह द्वितीय नागपुरी कवि, बरजूराम पाठक तृतीय ज्ञात कवि। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। क्षण दू छै कर रचयिता कौन है कई, क्षण दू क्षण कर रचयिता कौन है कई, तो ऑप्शन नंबर बी धनेन्द्र प्रवाही। नागपुरी भाषा 38 नंबर प्रश्न है नागपुरी भाषा परिषद कर गठन कब हुए रहे, तो नागपुरी भाषा परिषद कर जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नागपुरी 39 नंबर प्रश्न है नागपुरी काव्य संग्रह हिम्मत नाहार कर रचयिता कौन है कई, तो हिम्मत नाहार कर रचयिता जो है वीरेंद्र कुमार महतो हैं। 40 नंबर प्रश्न है नागपुरी भाषा शिक्षण और साहित्य केकर कृति है कई, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र कुमार महतो कर है। 41 नंबर प्रश्न नागपुरी कवि लाल रणविजयनाथ सहदेव मूल रूप से कौन रसकर कवि है कई, तो यह दोनों है वीर और श्रृंगार रस दोनों के। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है नागपुरी काव्य शीतक बूंद केकर रचना है के, तो ये जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है काव्य संग्रह आसरा का डोंगा कर रचनाकार के हकई, आसरा कर डोंगाकार रचना के हकई, तो पुष्कर महतो। नेक्स्ट नागपुरी में यह अक्षर बदल जाएगा क्या में, ज में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न है नागपुरी में श अक्षर बदल जाएगा क्या चीज में, तो नॉर्मल स में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है नागपुरी में विशेषण बनाए के लिए प्रयोग हुएला क्या चीज, ल या आइल। याद रखिएगा ल या आइल क्या प्रयोग होता है, ल या आइल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नागपुरी शब्द में का जोड़ के पूर्वकालिक क्रिया शब्द के बनाल जाएला, तो कई के जोड़ के किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है नागपुरी भाषा में लिंग और वचन के मुताबिक नहीं बदलेला, तो लिंग और वचन के मुताबिक कहाँ नहीं बदलता है, तो ये जो है क्रिया नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर चलिए 49 का प्रश्न है नागपुरी फाक शतक कर रचनाकार कौन है कई, तो ये नागपुरी फाक शतक कर जो रचनाकार है कई ए घासीराम है। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है ओम विश्वविद्यालय नमः कर रचनाकार कौन है कई, ओम विश्वविद्यालय का रचना बीपी केसरी। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न के दादा कर नाम से जानल जाइला, तो किसको दादा कर नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्रफुल्ल कुमार राय को दादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। धनीराम बख्शी का जन्म कहाँ हुए रहे, तो धनीराम बख्शी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, चाईबासा में हुआ था, कहाँ हुआ था, चाईबासा में हुआ था। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं नागपुरी कहानी पूस कर रायत का रचिता कौन है कई, पूस कर रायत का रचिता प्रफुल्ल कुमार राय हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहाँ हुए रहे, तो प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म जो है कहाँ हुआ था, पहाड़ बंगरू में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और यह कहाँ है, रांची है कि लोहरदगा में, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ना। आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, एक भी बहुत ये आप लोग नहीं देखते हैं क्या कि व्यू कितना कम जाता है, लेकिन मैं वीडियो बनाते ही रहता हूँ क्योंकि मेरे विद्यार्थी हैं जो बहुत ही दिनों से शुरू से ही फॉलो करते आ रहे हैं। आप एक भी वीडियो नहीं देखिएगा आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है। बोल रहे हैं कि नागपुरी लैंग्वेज पेपर में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होंगे अगर आप लोगों ने एकदम सत्यनिष्ठा से अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, और एग्ज़ाम जल्दी होंगे उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट तक शायद ले लिया जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ना लेंगे, आप एकदम तलवार पजा कर रखिए, आए काट दीजिए। कहने का मतलब है एग्ज़ाम का तैयारी ऐसा रखिए कि एग्ज़ाम कभी भी दे आप उसमें एकदम अव्वल आ सकते हैं। आपको 95 एबव लाना ही लाना है। ठीक है।
ठीक है। सारे वीडियो को फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, सारे वीडियो का 2 का स्पीड कीजिएगा। कोई भी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं आप तो या तो वीडियो देखकर नोट्स बनाइए या फिर आप जो है 2 का स्पीड बढ़ाकर आप वीडियो 5 वीडियो 4 वीडियो डेली देखिएगा, ठीक है ना। तो उससे आपका है जो रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ही जरूरी है। और वैसे भी 45 मिनट में पूरा आंगना का रिवीजन है, 45 में पूरा बनकेवरा भाग 1 का बुक का रिवीजन है, तो आप तो उसको करने में कोई हानि नहीं होगा भाई, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे नागपुरी लोक साहित्य 4 घंटा का क्लास है, 5 घंटे का टोटल है MCQ, और ये नागपुरी लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुज के पूरे बुक का, और जो बुक आने वाला है वो तो और आसान हो जाएगा, और बुक एग्जाम से पहले जरूर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अभी है 55 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन बछर में होए रहे। तो प्रफुल्ल कुमार राय का जो जन्म हुआ था कौन साल हुआ था, बछर यानी साल। तो देख लीजिए ये 8 फरवरी कब हुआ था, ये 1932 नहीं होगा, 1928 होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 56 नागपुरी साहित्य वीरेंद्र कुमार महतो का जन्म होए रहे। तो वीरेंद्र कुमार महतो का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 17 जनवरी 1978 को। नेक्स्ट रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना कब होलक। तो ये कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1982 ईस्वी में। 58 नंबर प्रश्न है बीता भर ठाव केकर रचना हके। बीता भर ठाव केकर रचना हके। तो ऑप्शन नंबर बी प्रमोद कुमार राय, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है कुछ ओस कुछ अंगोर का रचनाकार के है। तो शिव अवतार चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। प्रफुल्ल कुमार राय कर कृति है के कौन सा, प्रफुल्ल कुमार राय रिंग चिंगिया, ऑप्शन नंबर ए ना। 61 नंबर प्रश्न मृत्युंजय नाथ शर्मा कर रचनाकार या रचना हके। तो ये कौन सा है, 61 का रामायणी सीतायनी जो है किसके द्वारा, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर लेखक है। इसमें कोई आपको डिटेल्स बताया ही नहीं जाएगा, आप कमेंट में कीजिए या नहीं कीजिए, आपको सिर्फ इसमें क्लास कराया जा रहा है। डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको क्लास करा दिया गया है, सारे कवियों का महामैराथन क्लास, वो जरूर देख लेंगे। जवानी जागे जवानी चमकी बिजुरिया का रचनाकार है कहीं, तो कौन है कहीं, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, है ना, लाल रन विजयनाथ सहदेव। 63 नंबर प्रश्न है मेवाड़ केसरी का संबंध है। तो मेवाड़ केसरी का संबंध किससे है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन के द्वारा। 64 नंबर प्रश्न है लौ कुश चरित्र का रचिता कौन है कहीं, तो लौ कुश चरित्र का रचिता ये जो है बलदेव साहू है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है नल दमयंती चरित्र का रचनाकार है कहीं, यानी कि नल दमयंती चरित्र कर रचनाकार जो है कौन है, तो यह है जो दीर्घपाल राम देवघरिया। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है वनमाला केकर रचना हके। तो वनमाला केकर रचना हके, ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद राय। श्रृंगार कर रचिता कौन है कहीं, तो श्रृंगार कर रचिता जो है मेघनाथ ओहदार है। 68 नंबर प्रश्न है मधु कुंज कर रचनाकार के है कहीं। तो मधु कुंज कर रचनाकार कौन है कहीं, दीर्घपाल राम देवघरिया। कौन है, दीर्घपाल राम देवघरिया। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है ए शारदा प्रसाद शर्मा, ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा मेघ गीत केकर रचना के, शारदा प्रसाद शर्मा कर, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है कविता संकलन बाटेक सुख केकर कृति है के। तो बाटेक सुख केकर कृति है के, तो ये जो बांटा हुआ सुख जो है किसका कृति है, यह जो है ऑप्शन नंबर एक काली कुमार सुमन, और ये खुखड़ी रुगड़ा जो है इनका एक कृति है, वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अचरा कविता संकलन मंजू जुत्ना हंस के द्वारा लिखा गया है। भगवत गीता का भावानुवाद कौन किए हैं, तो भगवत गीता का जो है अनुवाद भावा अनुवाद कौन किए हैं, तो ये लाल रन विजयनाथ सहदेव जी किए हैं। केकर रचना में रामायण महाभारत कर प्रसंग में गीत भेटाइला, तो ये जो किसके में भेटाता है, तो ऑप्शन नंबर ए कंचन में भेटाता है, ठीक है। नागपुरी भाषा का रचिता कौन है कहीं, तो नागपुरी भाषा का रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर बी श्रवण कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है नागपुरी भाषा और साहित्य का रचनाकार कौन है कहीं, तो नागपुरी भाषा और साहित्य का रचनाकार कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बीपी केसरी। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक सर्वनाम कर संख्या कितना होवेला। तो सर्वनाम कर संख्या जो होता है कितना होता है, 14 होता है। पीटर 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 के द्वारा 14, लेकिन ऐसे सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं, जस्ट दुगना, ठीक है। सर्वनाम कर भेद होएला कितना, 7, अभी तुरंत बताए थे। नागपुरी में कारक होएला, तो ये जो 8 होता है, लेकिन प्रयोग कितना होता है, 7 होता है। कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ने का ना। 79 नंबर प्रश्न है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक नागपुरी में कैठो समास होएला। योगेंद्र आपको सारा चीज बताया गया है, योगेंद्र 8 होता है। आपको एक अलग से ही क्लास 20 मिनट या 17 मिनट का क्लास आया था, जिसमें नागपुरी व्याकरण के जितने प्रकार होते हैं उसमें सारा चीज बता दिया गया है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है नागपुरी भाषा में समास कैठो भेद हुएला। तो नागपुरी में समास नॉर्मल ना,
तो ये 5 होता है। नागपुरी में कै ठो होएला, नागपुरी में काल कै ठो होएला, तो कै गो होता है 3 गो, ठीक है 3 होता है। और आप याद रखिएगा 362 हमेशा हर वीडियो में बताते हैं, जिसमें काल आ गया 362 बताएंगे। वर्तमान काल 3 प्रकार के, जो भूतकाल होता है 6 प्रकार के और भविष्य काल 2 प्रकार के। चलिए 82 नंबर प्रश्न है शब्द और संज्ञा ना, शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता बताए उके का कहना। जो सर्व संज्ञा, शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। 83 नंबर प्रश्न, नागपुरी में संज्ञा कर काय रूप होवेला, मतलब नागपुरी में संज्ञा कर कितना रूप होता है, तो 5 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न है नागपुरी प्रचारणी सभा कर स्थापना हो रहे, तो प्रचारणी सभा कर स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1985 में। 85 नंबर प्रश्न है रद्दी कागज कहानी कर कहानीकार के है कई, तो रद्दी कागज कहानी कर कहानीकार जो हैं कौन है, ऑप्शन नंबर ए बीपी केसरी। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है परदेसी बेटा कहानी कर कहानीकार कौन है कई, तो परदेसी बेटा जो कहानी कर कहानीकार है वह है शकुंतला मिश्र। कांटी कहानी कर कहानीकार कौन है कई, तो डॉक्टर बीपी केसरी। 88 नंबर प्रश्न है नवा इंजोर नाटककार कौन है कई, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी अशोक पागल, ठीक है। इंजोर जो है पागल के लाइफ में कभी नहीं रहता है। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटककार है कई, यानी कि कौन है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बीपी केसरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अंधविश्वास नाटक कर लिखवैया है कई, अंधविश्वास जो है नाटक कर जो लिखवैया है कई कौन है कई, तो ये है ऑप्शन नंबर सी 3 कौड़ी साहू। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न एक दुलाई माड़ कर रचयिता कौन है कई, तो एक दुलाई माड़ कर रचयिता जो है महावीर नायक है। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न चमरा नागपुरी कहानी संग्रह कर रचनाकार कौन है कई, चमरा याद रखिएगा चमरा ना, तो ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र कुमार महतो। नेक्स्ट खिस्त जन्म कर रचनाकार कौन है कई, खिस्त जन्म कर रचनाकार कौन है कई, ऑप्शन नंबर बी गोकुल चंद्र रावत ना, गोकुल चंद्र रावत, ठीक है। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न सांस्कृतिक अवधारणा उर्फ नेरवा लोटा निबंधकार है कई, तो यानी कि सांस्कृतिक अवधारणा ये बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और यह एक प्रकार का निबंध है। 95 नंबर प्रश्न है अलौकिक कथा कर अंतर्गत राखल जाएगा। अलौकिक कथा किसे कहा जाता है, तो देख लीजिए अलौकिक कथा जो है ये बनहरनी कर बेटा जो अंगना में दिया गया है इसी को कहा जाता है। परी कथा कर अंतर्गत कौन कथा आवेला, जेकर में है ना कि क्या होता है, जैसे कि परी जिसमें परियों का चर्चा हो उसे क्या कहा जाता है, परी कथा कहा जाता है। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न चक्री उपन्यास कर उपन्यासकार कौन है कई, तो ये चक्री उपन्यास कर उपन्यासकर्ता जो है ऑप्शन नंबर बी बाल मुकुंद बड़ाइक जी हैं, है ना। चलिए 98 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। दखल दहानी उपन्यास का रचयिता कौन है कई, दखल दहानी सबसे पहले आपको जानना होगा कि यह क्या है, उपन्यास है, तो यह क्या है, पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है। 99 नंबर प्रश्न नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन कर रचयिता कौन है कई, तो ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र कुमार महतो, ठीक है। नागपुरी में मछली के क्या कहें ना, तो मछली को नागपुरी में क्या कहा जाता है, मछली। तो दोस्तों यह बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, और भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, नागपुरी के लोक साहित्य जो हैं भुवनेश्वर अनुज के द्वारा जो लिखा गया है उस पूरे बुक का निचोड़ आपको करा दिया गया है। MCQ 1-लाइनर दोनों, लोक संगीत का भी, आंगना का भी बनके, और CGL का कंप्लीट सेट एक ही वीडियो में करा दिया गया है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो को जरूर देख लेंगे। धन्यवाद।